हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन। तो कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग का एक मेथड है। इसमें क्या होता है, मटेरियल को पहले प्रीहीट किया जाता है, उसके बाद हम ओपन हीटेड मोल्ड कैविटी में इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं टॉप मोस्ट फोर्स से या प्लंजर मेंबर से। ठीक, मटेरियल मोल्ड के एरिया के कांटेक्ट में आता है, हीट और प्रेशर के द्वारा उसकी मोल्डिंग मटेरियल क्योर हो जाता है। प्रोसेस जो थर्मोसेटिंग रेजिन में होता है वो पार्शियली क्योर स्टेज में होता है और एक ग्रेनुल्स पुट्टी लाइक मास का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके आगे का हम देखिए, ये आपका जो आप एक फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, फिर ओवरफ्लो ग्रुप्स है, और ये आप शूज का रबर का बूट है जिसको आप कंप्रेशन मोल्डिंग से क्या किए, बनाए हुए हैं। कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन हाईली वॉल्यूम हाई प्रेशर मेथड होता है। इसमें हाई फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। एडवांसमेंट कंपोजिट थर्मोप्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं। इसमें यूनिडायरेक्शनल मोल्डिंग में शेप को किया जाता है, वूवन फैब्रिक किया जाता है, फिर रैंडमली ओरिएंटेड फाइबर्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, मैट और चोप्ड स्ट्रैंड का। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज कंप्रेशन मोल्डिंग का ये है कि एबिलिटी टू मोल्ड लार्ज फेयरली इंटीग्रेट पार्ट, आल्सो वन ऑफ द लोवेस्ट कास्ट मोल्ड। ट्रांसफ़र मोल्डिंग इसी तरह होता है, इसी तरह इंजेक्शन मोल्डिंग होता है। सबसे ज़्यादा इसमें वेस्टेज मटेरियल का थोड़ा बहुत होता है। कंप्रेशन मोल्डिंग पुअर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, डिफ़िकल्ट कंट्रोलिंग फ्लैश इत्यादि में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कि कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होता है, पुअर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, फ्लैशिंग, नीट लाइंस वगैरह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो इसमें डिग्रेडेशन होता है वो नोटिसिएबल होता है कंपेयर टू इंजेक्शन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग अल्ट्रा लार्ज बेसिक शेप प्रोडक्शन इन साइज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रूजन टेक्निक के लिए प्रयोग किया जाता है। मटेरियल दैट आर द टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द कंप्रेशन मोल्डिंग इंक्लूड पॉलिस्टर, फाइबर ग्लास रेजिन सिस्टम, टॉरलॉन, बेस्पेल, पॉलीफेनिल सल्फाइड्स और मेनी ग्रेड्स ऑफ पीक का क्या प्रयोग किया जाता है। कंप्रेशन मोल्डिंग कॉमनली यूटिलाइज बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर्स सीकिंग कास्ट इफेक्टिव रबर, सिलिकॉन पार्ट या मैन्युफैक्चरिंग लो वॉल्यूम कंप्रेशन मोल्डिंग कंपोनेंट जैसे प्रिंटर फॉर्म है, 3D इत्यादि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कंप्रेशन मोल्डिंग को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट पार्ट, मेटल रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा लार्ज फ्लैट और मॉडर्नली कर्व पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड ऑफ मोल्डिंग इज ग्रेटली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स सच एज हुड्स, स्कूप्स, स्पॉयलर्स सच एज स्मॉलर मोर देन इंडिकेट पार्ट्स। मटेरियल को मोल्ड किया जाता है मोल्ड कैविटी में, फिर हीट प्लाटन के द्वारा इसको हाइड्रोलिक रैम से क्लोज किया जाता है। फिर बल्क मोल्डिंग कंपाउंड, सीट मोल्डिंग कंपाउंड को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मोल्ड और मटेरियल बिहेवियर, जो हमारा मटेरियल टाइप होता है उस पर डिपेंड करता है। आई प्रेस सर्वो हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड कराता है। फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रेस मूवमेंट किया जाता है, फिर प्रेशर प्रोफाइल के द्वारा हमें कंट्रोल करके हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि इसमें स्पीड, डिस्टेंस, ड्वेल टाइम इत्यादि को भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कंप्रेशन मोल्डिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग सैंडविच स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है। कोर मटेरियल में किया जाता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है और फिर पॉलीमर फोम बनाने में किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कॉमन प्लेस इन द मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, वन सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल इन द ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस, लीडिंग टेक्नोलॉजी, रेनफोर्समेंट
ग्लास फाइबर मैट रेनफोर्समेंट में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग में जो भी हमारा मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर डिटरमाइनिंग करते हैं। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट एंड मटेरियल को हीट करने के लिए कितनी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हीट की क्या आवश्यकता होगी, फिर एप्रोप्रिएट हीटिंग टेक्निक क्या क्या होता है। उसके बाद है प्रोसेस डिफिनीशंस। कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन को एक फार्मिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लास्टिक मटेरियल को डायरेक्टली किसी हीटेड मोल्ड में सेंड किया जाता है, फिर उसको प्रेस करके हम मोल्ड जो भी हमारा साइज शेप है उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फ्लैश में भी रिमूव टिपिकली कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन ओपन एलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। तो बच्चों आपने इसकी प्रोसेस को समझ लिया कंप्रेशन मोल्डिंग से, कंप्रेशन मोल्डिंग कैसे काम करता है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे का हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।